नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपके सामने आज एक वीडियो लेकर आया हूं जो फिशर के आदर्श सूचकांक पर आधारित है, जो विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होगा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें। तो चलो हम शुरू करते हैं फिशर का आदर्श सूचकांक। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएगा। निम्न आंकड़ों की सहायता से फिशर आदर कीमत सूचकांक की रचना कीजिए। इस प्रकार की तालिका आपके पास आएगी जिसमें आंकड़े रहेंगे। उन आंकड़ों के माध्यम से आपको सवाल हल करना पड़ेगा। हम आपको आंकड़े किस प्रकार से रहेंगे ये बताएंगे। आपकी तालिका में इस प्रकार की संख्याएं दी रहेगी। पहले कॉलम में एक से A, B, C, D, E वस्तुएं दी होगी। दूसरे कॉलम में आधार वर्ष दिया गया है जिसमें आधार वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की मात्रा दर्शाया गया है। इस कॉलम में चालू वर्ष दर्शाया गया है। चालू वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की मात्राएं दी गई है। इन आंकड़ों के आधार पर हम एक नई टेबल बनाएंगे जिसके माध्यम से हम फिशर के आदर्श सूचकांक को हल करेंगे। विद्यार्थियों, जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो इस प्रकार के आंकड़े हमारे सामने आएंगे। आधार वर्ष, चालू वर्ष, P0, Q0, P1, Q1। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि P0 बराबर आधार वर्ष की कीमत माना गया है, P1 बराबर चालू वर्ष की कीमत माना गया है, Q0 बराबर आधार वर्ष की मात्रा माना गया है और Q1 बराबर चालू वर्ष की मात्रा माना गया है। अब इन P0 Q0 गुणा हो जाएगा, P0 Q1 का गुणा हो जाएगा, P1 Q0 का गुणा हो जाएगा और P1 Q1 का गुणा हो जाएगा, जिसको हम अभी आपके सामने करके बताएंगे। जब हम P0 Q0 का गुणा करेंगे तो हमारे पास जो इसका गुणनफल आएगा वो आएगा 510 रुपये, सिग्मा 510, ये सिग्मा 571, P1 Q0 सिग्मा 1300 और P1 Q1 सिग्मा 1440 आएगा। अब इन संख्याओं के माध्यम से सूत्र में रखेंगे और उसके बाद इसका उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। कीमत और मात्रा के गुणा के पश्चात जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई है उनको हम फिशर के आदर्श सूचकांक के सूत्र में इस प्रकार से रखेंगे। सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणित सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुणित 100। सूत्र के पश्चात हम सूत्र में संख्याओं को रखेंगे। सिग्मा P1 Q1 1300, सिग्मा P0 Q0 510 गुणा सिग्मा P1 Q1 1440, सिग्मा P0 Q1 571 गुणित 100। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो 100 गुणा का दर्शाया गया है वह अंडर स्कोर के अंतर्गत नहीं है, अर्थात अंडर स्कोर से बाहर रखना है, अन्यथा आपके सवाल में त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। जब हम इसको हल करते हैं तो 1300 में 510 का भाग दिया तो भागफल जो आया है वो हमने यहाँ पर रखा है। इसके पश्चात 1440 में 571 का भाग दिया है तो जो भागफल आया वो हमारे पास यहाँ पर आया है। दोनों के बीच का गुणा हमने यहाँ पर दर्शा दिया है और उसके पश्चात 100 गुणा में हमने लिख दिया है। इसके पश्चात अगले स्टेप पे जब हम जाते हैं तो ये जो हमारा भागफल प्राप्त हुआ था उसका और इस भागफल का हमने आपस में गुणा किया तो हमारे पास अंडर स्कोर 6.4286 प्राप्त हुआ गुणित 100 कर दिया हमने। अब इसके पश्चात जब अगले स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें अंडर स्कोर बाहर करना पड़ता है, अर्थात हमें संख्या का वर्ग निकालना पड़ता है। तो जब हम अंडर स्कोर को बाहर करेंगे तो अंडर स्कोर बाहर होने के बाद अर्थात वर्ग निकलेगा तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो होगा 2.535 गुणित 100। अंत में हमारा फिशर का निर्देशांक जो प्राप्त होगा सूत्र के अनुसार वो होगा 253.5 होगा। इस प्रकार हमारे सवाल यहाँ पूर्ण होता है। आप उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।